लर्न सब्सट्रैक्शन लेसन नंबर 3 सब्सट्रैक्शंस। मैंने इसके पहले की वीडियो में सब्सट्रैक्शन है वो एक्सप्लेन किया था, नंबर लाइन एक्सप्लेन की थी, और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज। मैंने इसके पहले के वीडियो में आप लोगों को नंबर लाइन सिखाई थी कि नंबर लाइन में हमको 1 से 10 नंबर्स दिए होते हैं और हमें उसमें जो सब्सट्रैक्शन से दिए होते हैं वो सम्स करने होते हैं, पर उसके करने के बाद हमें नंबर लाइन में जंप लगानी पड़ती है। वैसे ही आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 84 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपको राइट द सब्सट्रैक्शन, आपको इधर बॉक्स में, ये आपको है मेरे साथ ही टर्म बुक में करना है। पेज नंबर 84 में जो आपको दिया हुआ है वो मेरे साथ ही आपको कंप्लीट करना है, वो भी टर्म बुक में। तो फर्स्ट नंबर के बॉक्स में आपको 3 स्टार दिए हुए हैं। क्या दिए हैं? 3 स्टार। आप चेक कर सकते हैं बॉक्स में, एंड ये माइनस का सिंबल दिया हुआ है, एंड फिर आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, एंड नेक्स्ट आपको इसमें 2 स्टार दिए हुए हैं, एंड फिर आपको इक्वल करके बॉक्स दिया है, एंड नीचे भी बॉक्स दिया हुआ है। तो आपको आंसर लिखना है। आपको इसमें क्या करना है? तो आपको इसमें करना है, ये 3 स्टार है, 3 स्टार में से हमें 2 माइनस कर देने हैं। तो ये इधर 3 स्टार एंड ये 2 स्टार में से हमें क्या करना है? माइनस। तो ये मैंने 3 स्टार ड्रॉ किए, उसमें से हमें ये जो 2 स्टार दिए हुए हैं वो कट कर देने हैं। तो मैंने ये 2 स्टार है वो कट कर दिए हैं। तो आंसर क्या आएगा? तो आंसर में सिर्फ ये 1, एक ही स्टार बचा है, तो आंसर में हमें क्या लिखना है? 1। तो हम बॉक्स में क्या करेंगे? तो बॉक्स में हम 1 स्टार ड्रॉ करेंगे। इधर जो आपको बॉक्स दिया हुआ है उसमें हमें लिखना है, फर्स्ट नंबर 3 है तो हमें क्या लिखना है? 3 लिखना है। बॉक्स में इधर 2 है तो हमें लिखना है 2 और 3। ये 3 है, 3 में से हमें 2 को क्या करना है? कट कर देना। 3 में से हमें 2 को कट कर देना है, तो क्या बचेगा? 1। तो हमें आंसर लिखना है 1 लिखना है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 में जो टर्म बुक में दिया हुआ है उसमें करना है आपको, ये आपको टर्म बुक में करना है। ये बहुत इजी है। और फिर अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको नंबर लाइन दी हुई है, जो मैंने आपको कल यानी कि इसके पहले के वीडियो में एक्सप्लेन की थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में शो द सब्सट्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन एज इन द एग्जांपल। Question number 2, show the subtraction Question number 2, show the subtractions on the number line as in the example given। आपको नंबर लाइन, आपको पता होना चाहिए कि नंबर लाइन आपको 1 से 10 या उससे ज्यादा भी हो सकती है नंबर लाइन में नंबर्स, बट आपको इधर 1 से 10 ही दिए हुए हैं, एंड आपको 2 सम्स दिए हुए हैं, 9 माइनस 2 इक्वल, फिर एक बॉक्स दिया है, एंड बी नंबर में आपको दिया है 7 माइनस 5 इक्वल करके फिर बॉक्स दिया हुआ है। तो आपको ये 2 सम्स करने हैं पहले, एंड फिर नंबर लाइन करनी है। तो पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आपको एक नंबर लाइन में ही दोनों सम्स है वो करने हैं। 1 नंबर लाइन में ही आपको दोनों सम्स करने हैं। नंबर्स लाइन में ये जो सम्स दिए हैं आपको ए एंड बी, वो नंबर लाइन
वो आपको नंबर लाइन दोनों इसमें ही करने हैं। सम्स है वो दोनों नंबर लाइन, आपको 2 नंबर लाइन दी हुई है, बट 1 नंबर लाइन में आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है। सेकंड बी नंबर का है, वो आपको उसी में करना है। फर्स्ट नंबर लाइन में जो आपको दिया हुआ है उसी में करना है। नेक्स्ट आपको बी, सी एंड डी है वो सेकंड नंबर लाइन में ड्रॉ करनी है। तो अभी हम फर्स्ट है वो सम्स करेंगे कि 9 - 2, ये 9 - 2 ऐसे दिया हुआ है। ये सम्स मैंने इधर लिखा है 9 - 2। तो पहले हम क्या करेंगे, 9 सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसमें हमें काउंटिंग में मिस्टेक ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड मैंने कितने सर्कल ड्रॉ किए हैं, 9 सर्कल ड्रॉ किए हैं। और अभी हमें उसमें से कितने कट करने हैं, 2 कट करने हैं। तो हम 2 कट कर देंगे, 1 एंड ये 2 हमने कट कर दिए। तो अभी आप काउंट करो कितने सर्कल बचे हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर क्या आएगा, इधर 7 आएगा। तो हम बॉक्स में क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। ओके, 7 लिखा। अभी हमें नंबर लाइन में जंप कहां से स्टार्ट करनी है, 9 नंबर से स्टार्ट करनी है। मैंने कल भी सिखाया था कि हमें 9 नंबर से स्टार्ट करनी है। 9 नंबर से हमें स्टार्ट करना है, बट हमें बिफोर नंबर की तरफ जाना है, आफ्टर नंबर की तरफ नहीं, बिफोर यानी कि इस साइड जाना है, इस साइड जाना है। कैसे जाना है, हमें बिफोर जाना है यानी कि पीछे जाना है। तो हम स्टार्ट करेंगे 9 से, स्टार्ट करेंगे कि 9 नंबर दिया हुआ है आपको। 9 से हमें कहां तक जंप लगानी है, जो आंसर आया है उधर तक। तो 9 से स्टार्ट करेंगे हम 8 एंड 7, ये 2 नंबर तक हमें जंप लगानी है, क्योंकि इधर आपको आंसर 7 दिया है। 9 से स्टार्ट करना है और 7 पे कंप्लीट करना है। तो ये आपको जो 2 दिया है वो 2 इधर काउंट होने चाहिए। 1 एंड 2 जंप, 1 जंप एंड 2 जंप हमने लगाए। तो आंसर इज 7। नेक्स्ट नंबर आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट नंबर में आपको दिया है 7 - 5। 7 - 5। तो पहले हम कितने सर्कल करेंगे, 7 3 4 5 6 एंड 7 सर्कल किए। और 5 हमें उसमें से क्या करना है, कट कर देने हैं। 1 2 3 4 एंड 5 हमने क्या किए, जो 7 सर्कल ड्रॉ किए थे उसमें से हमने 5 सर्कल को कट कर दिया है। क्या किया, 5 सर्कल को कट कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है, तो अब हमें काउंट करना है कि आंसर में कितने सर्कल बच रहे हैं, 2 सर्कल। जिसपे मैंने सर्कल किया है 1 एंड 2, ये हमारा आंसर है। हम आंसर में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो हमें लिखना है 2। तो अभी हमें जंप कहां से स्टार्ट करनी है, जंप हमें 7 से स्टार्ट करनी है और 2 पे कंप्लीट करनी है। तो अभी आप चेक कर सकते हैं कि पहले मैंने ब्लू मार्कर से इधर जंप किया है, ड्रॉ किया है। अब हम ब्लैक से स्टार्ट करेंगे। सेकंड नंबर का वो हमें फर्स्ट नंबर लाइन दी है उसी में करना है, सेकंड पे नहीं जाना है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 7 to 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3 एंड 3 से 2। ये हमने 5 जंप लगाई, आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 जंप हो गए। यस, तो ये हमने 5 जंप जो आपको इधर कट करने के लिए दिया हुआ है वो 5 जंप हमने लगाई है। तो हम लगाएंगे 5 जंप्स। तो हम स्टार्ट करेंगे इधर से, ये आप चेक कर सकते हैं। हम आफ्टर की तरफ नहीं बट बिफोर नंबर की तरफ आए हैं। बिफोर नंबर, क्योंकि 9 के बाद क्या, 9 के पहले क्या आता है, 8, 8 के पहले 7, 7 के पहले 6, 5 4 3 2 एंड 1। तो हमने आंसर है वो कंप्लीट किया है, 7 से स्टार्ट किया है एंड 2 पर
कंप्लीट कर दिया। ये आपकी फर्स्ट नंबर की नंबर लाइन है जो आपको टर्म बुक में पेज नंबर 84 पे क्वेश्चन नंबर 2 में दी हुई है, वो आपको कंप्लीट करनी है। नाउ सेकेंड नंबर की नंबर लाइन हम कंप्लीट करेंगे अभी। ये क्वेश्चन नंबर 2 ही है, शो द सब्सट्रैक्शंस वाली ही है। अभी हमने ए एंड बी नंबर किया, अभी हम सी एंड डी नंबर करेंगे। सी नंबर में आपको 5 - 3 दिया हुआ है एंड डी नंबर में क्या दिया है 8 - 4, 8 - 4 दिया है एंड आपको उसके ऊपर ऐसे नंबर लाइन दी हुई है। ओके, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये आपको 0 to 10 नंबर लाइन दी हुई है जो आप चेक कर सकते हैं। ये आपको सेकेंड नंबर लाइन दी हुई है, तो अभी हमें सम्स करके करनी है कि नंबर लाइन में हमें कहां से जंप स्टार्ट करनी है। तो आपको इधर दिया है 5 - 3, अभी हमें 5 सर्कल करने हैं। कितने सर्कल 5 सर्कल। 5 में से कितने कट करने हैं, ये 3 हमें कट कर देने हैं। 1 2 एंड 3 हमने कट कर दिए हैं, तो कितने सर्कल बचे हैं 2 सर्कल। तो आंसर इज 2। तो बॉक्स में हमें क्या आंसर लिखना है 2 लिखना है। बॉक्स में हमें 2 आंसर लिखना है। ये फर्स्ट नंबर का सी नंबर का सम हमने किया, उसमें हमें लिखना है 2। अभी हमें कहां से स्टार्ट करनी है जंप, अभी हमें स्टार्ट करना है 5 से 2 तक। 5 से हमें स्टार्ट करना है, 5 से 4, 4 से 3 एंड 3 से 2 तक। 3 जंप होनी चाहिए, तो हमने इधर जंप लगाई है। आप चेक कर सकते हैं कि 5 से स्टार्ट किया है एंड 2 तक की है, तो 1 2 एंड 3 जंप हो गए हैं। तो 3 जंप हमने की है, तो आंसर क्या आया है 2 आया है। तो हमें आंसर लिखना है 2। नेक्स्ट डी नंबर में आपको दिया है 8 - 4। हमें पहले 8 सर्कल करने हैं, ये हमने 8 सर्कल किए हैं। अभी हमें कितने कट करने हैं 4 कट करने हैं, तो 1 2 3 एंड 4 कट कर दिए हैं। जो भी मैं जिस पे सर्कल कर रही हूँ वो हमारा आंसर है। कितने सर्कल बचे हैं 1 2 एंड 3 एंड 4, तो आंसर इज 4। हमें आंसर क्या लिखना है 4 लिखना है। ये हमने आंसर लिखा है 4। तो अभी हमें कहां से जंप स्टार्ट करनी है, अभी हमें जंप स्टार्ट करनी है। जंप हमें कहां से स्टार्ट करनी है 8 से स्टार्ट करनी है और 4 तक कंप्लीट करना है। तो ये मैंने जो ब्लैक मार्कर से किया है इधर, तो आप चेक कर सकते हैं ऐसे। ये आप देख रहे हैं कि इधर 2 जंप हो गई है, बट आपको पेंसिल से प्रॉपर ड्रॉ करनी है। तो आप चेक कर सकते हैं ओके कि 8 से स्टार्ट किया और 4 पर कंप्लीट कर दिया है। तो आपको ऐसे ही नंबर लाइन में भी करना है।
ये हमारा आंसर है। हमें आंसर भी कंप्लीट करने हैं एंड नंबर लाइन भी ड्रॉ करनी है। ओके स्टूडेंट, नाउ अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 32। आपको जो दिया है सब्सट्रैक्शन जीरो फ्रॉम अ नंबर। अभी हम जीरो में से कैसे सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं जीरो के साथ, वो भी हमें दिया हुआ है, जो हम अभी सीखने वाले हैं। जो एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे 3.2 में, आपको सब्सट्रैक्शन जीरो फ्रॉम अ नंबर्स। गोपी हैज अ 4 बलून्स। गोपी के पास कितने बलून हैं? 4 बलून हैं। ये 4 बलून है। कितने बलून्स हैं? 4 बलून। तो गोपी हैज अ 4 बलून्स, अ बलून टू फ्लाई अवे। नाउ गोपी हैज अ 3 बलून। अब गोपी के पास कितने, उसमें से एक बलून है वो फ्लाई यानी कि उड़ जाता है। तो गोपी के पास कितने बलून हैं? अभी 3 बलून हैं। तो नाउ गोपी हैज अ 3 बलून्स, तो आंसर इज 3। उसमें से आपको 4 बलून है, उसमें से 1 बलून है वो उड़ जाता है यानी फ्लाई हो जाता है, फ्लाई अवे। तो हमें आंसर 4। अब कितने बचे बलून? 1 2 एंड 3 बलून। तो आंसर क्या आएगा? 3 बलून। अभी गोपी के पास कितने बलून्स हैं? 3। Here Ravi has a 4 balloons. None of the balloons flew away. अभी आपको सेकेंड नंबर रावी दिया है, रावी एंड ये गोपी है, ये गोपी एंड इधर आपको रावी दिया है। रवि के पास कितने बलून्स हैं? रवि के पास 4 बलून हैं। रवि के पास कितने बलून हैं? 4 बलून है। उसमें से एक भी बलून उसके पास से नहीं उड़ा है, तो उसके पास कितने बलून ही रहेंगे? इसमें से 0, एक भी बलून है वो नहीं उड़े हैं, तो 4 के 4 ही रहेंगे। तो रवि के पास 4 है और गोपी के पास 3 बलून है। तो ये हमने जीरो वाला जो सब्सट्रैक्शन आपको दिया हुआ है वो हमने किया है। एक नीचे एग्जांपल भी दिया है। उमा हैज 3 टेडी, शी डज नॉट गिव एनी टेडी टू हर फ्रेंड। उसने एक भी टेडी है वो अपने फ्रेंड को नहीं दिए हैं। हाउ मेनी टेडीज डज शी हैव? तो यस, शी हैज 3 टेडीज एंड 3 0 इक्वल टू 3 टेडीज। तो वैसे ही आपको एक्सरसाइज 3.2 में दिया हुआ है। तो अभी हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे, 3.2 करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग। Solve the following. फर्स्ट नंबर में आपको दिया है 4 - 0 ऐसे दिया हुआ है। तो 4 में से हम ये 4 हैं एंड 0 दिया हुआ है, तो हमने 4 सर्कल किए हैं। 4 में से 0 कट करने, तो 0 कभी कट होते ही नहीं है, तो 0 हमने कट ही नहीं किए, तो आंसर क्या आया? 4 का 4 ही आया। तो हमें बॉक्स में क्या लिखना है? तो बॉक्स में हमें आंसर है वो 4 ही लिखना है। तो आंसर इज 4। तो आंसर आपको भी 4 ही लिखना है। नेक्स्ट आपको बी नंबर दिया हुआ है 3 - 0 इक्वल एंड सी नंबर
7 माइनस 0 इक्वल, ये जो सम्स है सारे जीरो के ही सम्स हैं, क्योंकि हमें जीरो में से ही काउंट करना है। तो इधर 3 माइनस 0 इक्वल 3 सर्कल, 3 में से 0 कभी कट होते हैं? नहीं होते हैं। तो आंसर क्या आएगा? 3 का 3 ही आएगा। तो हम आंसर लिखेंगे 3। अभी आपको 7 दिया है, 7 में से 0 कट होता है? नहीं, 7 में से 0 कट नहीं होता है। तो आंसर क्या आएगा उसका? 7 का 7 ही आंसर आएगा। नेक्स्ट आपको दिया है डी नंबर 8 माइनस 0 इक्वल, तो बॉक्स दिया है उसमें आपको आंसर फिल करना है। 6 माइनस 0 इक्वल f 10 माइनस 0 एंड इक्वल, ये आपको सी से f तक दिया हुआ है। अभी 8 किया हमने, 0 किया, 8 में से हमने 8 सर्कल किए, ये 8 सर्कल हैं। 8 सर्कल में से हमें 0 कट करना है। 0 कट कभी भी नहीं होते हैं। तो आंसर आएगा 8 का 8 ही, हमें 8 ही लिखना है। वैसे ही 6 दिया हुआ है, तो 6 में से 0 कट करने हैं। इधर हमें दिया है 6 में से हम कट करेंगे 0, तो 6 में से 0 कट हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा? 6 का 6 ही आएगा। तो हम आंसर लिखेंगे 6। वैसे ही हमें 10 में से 0 कट नहीं होता है, तो हम लिखेंगे 10 ही आंसर आएगा। जी नंबर 1 माइनस 0, H number 15 minus 0 and I number 30 minus 0। अभी आपने इतने सम्स किए हैं तो आपको ये पता चल ही गया है कि आंसर क्या आएगा। 1 में से 0 कट नहीं होते हैं तो आंसर आएगा 1। 15 में से 0 कट नहीं होंगे तो आंसर आएगा 15। 30 में से 0 कट नहीं होंगे तो आंसर आएगा 13। ये आपकी एक्सरसाइज 3.2 है, वो कंप्लीट होती है। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। अभी आपको पता चल गया है कि 0 में से हम 0 कट नहीं कर सकते हैं। वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको वही दिया हुआ है। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग सम्स। उसमें ए नंबर में आपको 6 माइनस 3, फिर बॉक्स दिया है, फिर बी नंबर दिया हुआ है 6 माइनस 0 इक्वल बॉक्स एंड सी नंबर 7 माइनस 0 एंड फिर बॉक्स दिया हुआ है। तो अभी हम ये सम्स करेंगे। इस सम्स में हमें क्या करना है? हमें सर्कल करके कट करने हैं। इसमें हमें सर्कल करके कट करने हैं 6 माइनस 3, तो हमें 6 सर्कल करने हैं। ये हमने कितने सर्कल किए? 6 सर्कल। अभी हमें कितने कट करने हैं? जो आपको नीचे दिया हुआ है वो हमें कट करना है। 1 2 एंड 3 हमने कट कर दिए। तो आंसर क्या आया? यस, आंसर आया 3। ये आप पहले इसके में भी सीख चुके हैं, बट हम
नहीं होते हैं। 6 में से 0 कट होते हैं? नहीं होते हैं। तो आंसर क्या आएगा? आंसर है वो 6 ही आएगा। वैसे 7 में से 0 कट नहीं होता, तो आंसर इज 7। जहां पे नंबर्स दिए हो उधर ही हमें कट करने हैं। वैसे स्टूडेंट डी नंबर में आपको दिया है 10 - 4 इक्वल ई नंबर 9 - 3 इक्वल एंड 6 - 3 6 - 6 ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन 10 - 4 अभी हमें 10 सर्कल करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 में से हमें कितने कट करने हैं? 4 कट करने हैं। 1 2 3 एंड 4 कट कर दिए। अभी कितने सर्कल बचे हैं? ये जो सर्कल जिस पे मैंने सर्कल किया है वो आपका आंसर है। तो कितने सर्कल हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6 सर्कल। तो आंसर इज 6। तो हमें बॉक्स में आंसर लिखना है 6 लिखना है। ओके, आंसर आएगा 6। तो हमें 6 लिखना है। नेक्स्ट नंबर आपको दिया है 9 - 3 तो अभी हमें 9 सर्कल करने हैं। ये हमने 9 सर्कल किए। 9 में से कितने कट करने हैं? 3 कट करने हैं। तो 3 कट कर दिए एंड जो सर्कल किए हैं वो उसका आंसर है। कितने सर्कल बचे हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आंसर इज 6। तो आपको आंसर लिखना है 6। एंड नेक्स्ट एफ नंबर का 6 - 6 तो 6 सर्कल करने हैं एंड 6 कट कर देने हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6 के 6 कट कर दिए। एक भी सर्कल बचा है? नहीं बचा है। तो आंसर इज 0। तो हमें आंसर क्या लिखना है? यस, आंसर हमें 0 लिखना है। Now students, your today's homework, ये एक्सरसाइज आपको टर्म बुक में कंप्लीट करनी है एंड होमवर्क भी आपको टर्म बुक में ही करना है। होमवर्क है वो आपको किस में करना है? टर्म बुक में ही करना है। नाउ होमवर्क में आपको पेज नंबर 86 में आपको एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो 2 के नीचे दिया है एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 एंड पेज नंबर 86 में दी है एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व द फॉलोइंग। ये आपको राइट इन टर्म बुक। ये होमवर्क आपको टर्म बुक में ही करना है। क्या करना है? पेज नंबर 86 में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो सम्स है एंड पेज नंबर 86 में एक्सरसाइज दी हुई है 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। वो दोनों ही होमवर्क आपको टर्म बुक में, ये दोनों ही होमवर्क है वो आपको टर्म बुक में कंप्लीट करने हैं। नाउ थैंक यू।